हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ भरत और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो के बारे में। ये वीडियो कनेक्टेड है मेरी पिछली वीडियो से जो हमने करी थी फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में। इस वीडियो में उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो होते क्या हैं और कैसे इनको यूज़ करके आप अपने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूँढ सकते हैं। इसके साथ-साथ हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि कौन-सी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं, ठीक है? बट मैं आपको एक मोमेंट ऑफ ट्रुथ ज़रूर देना चाहूँगा कि हर ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो काम नहीं करता, ठीक है? कौन से करते हैं वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे, कौन से हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, किनका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा होता है। हम ये सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने चार्ट्स में इसको बैक टेस्ट करिए और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करिए, ठीक है। अब देखिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल होता है कि ऑर्डर ब्लॉक में कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है? भाई देखिए ऑर्डर ब्लॉक होता है उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सिनेरियो समझाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक बनते कहाँ पर है। एक अच्छे ऑर्डर ब्लॉक्स देखिए, मार्केट जब भी एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ठीक है? डज़न्ट मैटर। सपोज मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, यानी डाउन ट्रेंड का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे कि मार्केट जो है वो लोअर हाइज एंड लोअर लो बना रहा है, ठीक है? ग्रेट, बढ़िया बात है। ठीक है, जब मार्केट ने लोअर हाइज एंड लोअर लो बनाए, इसके बाद क्या हुआ? वो सिनेरियो समझिए। मार्केट ने अपने स्विंग को ब्रीच किया है, ये उसका स्विंग पॉइंट था, इसको ब्रीच किया है, पहली चीज, ठीक है? तो जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल थी, ठीक है, जिसके बाद स्मार्ट मनी ने अपना काम करना चालू किया और हाई ऑर्डर चलाना चालू किया, वो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल ये थी, राइट? और इसी को आईसीटी ने या स्मार्ट मनी ने नाम दिया है ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है? द लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर पुशिंग इट टू द अपसाइड, ठीक है? ग्रेट, ये हम अभी सीख रहे हैं डाउन ट्रेंड में, सेम वे अप ट्रेंड में भी होता है, ठीक है? तो बड़े प्यार से इतना ही आपको स्पॉट करना है। जब भी आप एक डाउन ट्रेंड देखेंगे, डाउन ट्रेंड मीन्स जब भी आप इस तरीके के पुलबैक्स देखेंगे, इस तरीके के पुलबैक्स देखने के बाद जब भी मार्केट अपने लास्ट स्विंग को ऊपर की तरफ पुश करेगा, ठीक है? तो वो जो लास्ट कैंडल है, जिसने ये पुश बनाया है, वो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है? बट क्या ये वैलिड होता है? क्या हर बार हमें उसी कैंडल को मार्क करना है? ये सब हम आगे सीखेंगे कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं और इनवैलिड क्या होते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ठीक है? ये सीखेंगे। फिलहाल के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर आप अपने चार्ट को अभी भी खोलेंगे, कोई भी आप पेयर उठाएँगे, इवन निफ्टी, बैंक निफ्टी उठाएँगे और आपको बस ये देखना है कि मेरा डाउन ट्रेंड कैसे बना है एंड उसके बाद जब मार्केट ने ऊपर की तरफ पुश किया है तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा कहाँ पर हुआ है। वो ऑर्डर ब्लॉक होता है। वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा, देखिए इसकी गारंटी के लिए हम आगे और कॉन्सेप्ट्स को मैच करेंगे। फिलहाल के लिए जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, ठीक है, तब आप एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपने लिए ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं विद फर्स्ट टारगेट दिस एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर रिस्क रिवॉर्ड आप आगे की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने अभी ये ट्रेड ली है, ठीक है? ये ट्रेड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रेड में, ठीक है, वेरी वेल आप स्पॉट कर सकते हैं कि मार्केट जो है, अगर आप यहां से मैं दिखाऊं, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था, राइट? सही बात है। ये लास्ट ये था। उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे जाने के बाद मार्केट ने अपने आप को ऊपर की तरफ पुश किया, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आया एंड मुझे मेरी ट्रेड मिल गई। ये जो आप देख रहे हैं, ये भी आपको सिखाऊंगा कि क्या होता है और ये क्यों हो रहा है। फिलहाल के लिए आई होप मैं क्लियर हूं कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ठीक है? इसने मुझे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड दिया है। तो अब ऑर्डर ब्लॉक आपको सीखना क्यों ज़रूरी है, वो भी समझ लेते हैं, ठीक है? देखिए, ऑर्डर ब्लॉक को सीखना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक से आपको हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड मिलते हैं। जैसे अभी आपने देखा 1:3, 1:2, 1:5, ये आपको मिनिमम एक ऑर्डर ब्लॉक से मिल सकते हैं। सिर्फ इसीलिए ऑर्डर ब्लॉक से लोग प्रेफ़र करते हैं ट्रेड लेना, क्योंकि उनका रिस्क बहुत छोटा होता है बट उनका रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। बट क्या
इसका क्या हर बार हमारी जो ट्रेड है वो टैप इन करेगी? नो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में हर बार आपकी ट्रेड आती नहीं है। बिकॉज क्यों? उसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी प्रेजेंट होता है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा है, राइट? मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से भी ऊपर उठ के जा सकती है। बहुत सिंपल आपको आंसर दे रहा हूं। उसके साथ साथ मार्केट में ये ब्रेकर की तरह भी काम करता है, आगे हम सब सीखने वाले हैं, तो वो भी कर सकती है। तो हर बार जरूरी नहीं है कि मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक तक ही आए। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको मोमेंट ऑफ ट्रुथ बता रहा हूँ, कि मार्केट यहाँ आपके ऑर्डर ब्लॉक के नीचे की लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर ब्रेक करे। ठीक है, बट एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मैं आपको बोला हूँ, आप प्लान कर सकते हैं। ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैसे प्लान कर सकते हैं, ये भी तो समझने वाली बात है, राइट? चलो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्यों मैंने इसमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनाई। सबसे पहले ये मूव देखिए आप, ऊपर की तरफ बुलिश मूव था। उसके बाद मैंने इसको क्या देखा? एज अ करेक्शन देखा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जब 1 मिनट में मार्केट यहां पर आया, आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस टू टेक अ ट्रेड, बट मैं कब कन्विंस हुआ? देखो, जब मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ पुश करके ये ह्यूज इंबैलेंस बनाया था और मार्केट उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्रॉपर एनगल्फिंग कैंडल बनी थी बुलिश, इसने मुझे मोटिवेशन दिया कि आई कैन गो फॉर दिस ट्रेड अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद मैंने एक्चुअल में जो अपनी ट्रेड प्लान करी वो इस जोन पे करी थी। ठीक है, मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखा और मैंने अपना टारगेट जो है वो अकॉर्डिंग टू ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ ले लिया। ठीक है, तो ऐसे मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक को यूज करके ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना ब्यूटीफुली मार्केट नीचे आ रहा था और कैसे मार्केट ने लास्ट की लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ पुश किया, ऑर्डर ब्लॉक पे आया एंड गेव यू योर ट्रेड। ठीक है, अच्छा अब एग्जांपल और दिखाता हूं कि कैसे ये काम नहीं भी करता। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये मैंने लास्ट कैंडल मार्क करी थी अभी, राइट? जिसमें मैंने प्लान किया था कि अगर मार्केट फिर से यहाँ आएगा और मुझे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देगा तो आई टेक अ ट्रेड। बट क्या मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया है? नहीं। मार्केट ने उसके नीचे की लिक्विडिटी ली और उसको स्वीप कर दिया, राइट? क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ऐसा नहीं है कि हर बार ऑर्डर ब्लॉक्स काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये एक मोमेंट ऑफ ट्रुथ है, कभी मार्केट ऊपर जा सकता है, कभी नहीं। एज यू कैन सी, मार्केट ने कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी। यहाँ पे ये कैंडल बनाई थी, बट देन अगेन ये होती है एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड और एक ये होती है इनवैलिड प्राइस एक्शन। ठीक है, जिसको आप हर बार अगर आप अभी क्योंकि काम कर गया तो यूल बी लाइक काश मैं ले लेता, बट देन अगेन सोचने वाली बात यह है कि नॉट एवरी टाइम इट वर्क्स। दूसरी चीज, आप ऐसे अपने पैसे गंवा नहीं सकते। ठीक है, अब ये हमने सीख लिया है ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। ठीक है, अब आती है बात ऑर्डर फ्लो क्या होता है। देखिए, उसके लिए मैं आपको सिंपली 1 आवर का एक चार्ट दिखाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये है हमारा ऑर्डर फ्लो। ठीक है, सब हटा दूं मैं। आप ऑर्डर फ्लो का मतलब होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। बड़ा सिंपल सा, अगर आप मैं आपसे पूछूं तो यहाँ आपको मार्केट किस में दिख रहा है? दिस 1, 2, 3, और अब फिर से इसमें ऊपर की तरफ फिलहाल के लिए ब्रेक के लिए जा रहा है। ठीक है, ये होता है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो का सिंपल मतलब ये होता है कि मार्केट अपने ट्रेंड को किस तरफ कंटिन्यू कर रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, दैट मीन्स हमारा ऑर्डर फ्लो ऊपर की तरफ है। और जब मार्केट अपने ट्रेंड को नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है तो वो हमारा डाउन ट्रेंड माना जाता है। अच्छा, इसका रोल क्या है? देखिए, हर बार मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे भी नहीं आता, हर बार मार्केट ऑर्डर फ्लो पे भी नहीं आता, हर बार मार्केट एफवीजी पे भी नहीं आता। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट और कैसे लोअर टाइम फ्रेम में आपकी ट्रेड बन रही है। ठीक है, ये काफी निर्भर करता है। तो मार्केट शायद ऐसा हो सकता है कि यहां से टच करके मार्केट नीचे की तरफ गिर जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि नीचे की तरफ टच ना करके मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करे और नीचे आ जाए। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सिर्फ एक एफवीजी उसको टच करके नीचे आ जाए। ठीक है, तो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज
कि एज अ ट्रेडर आपका काम है अपॉर्चुनिटीज ढूंढना 3 जगह पे, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक एंड तीसरा आपका हो गया फेयर वैल्यू गैप। इन 3 जगह पे आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, ठीक है। बट उस अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, सबसे पहला काम आप देखेंगे, मार्केट ने इस एफवीजी को टैप किया, राइट, पहला काम। मार्केट ने ऊपर की तरफ पुश भी दिया, दूसरी चीज। मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे गया, फिर मार्केट ने उसके बाद 6.8 के लेवल पे, ये फिब लेवल पे ये स्ट्रक्चर भी बनाया, 3 कॉन्फ्लुएंस। फिर मार्केट मेरे ऑर्डर फ्लो पे भी आया, 4 कॉन्फ्लुएंस। उसके बाद मार्केट ने मुझे अपने इस पॉइंट पे ऑर्डर जो एक एनगल्फिंग कैंडल है वो भी दी, 5 कॉन्फ्लुएंस। तो जब ये 5 कॉन्फ्लुएंस मिले तो कहीं ना कहीं मैं क्या हो गया, आई वाज श्योर कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। फेल होने के चांसेस थे, बट देन अगेन एज अ ट्रेडर मेरा काम था चांस लेना अपॉर्चुनिटी पे। मार्केट ने अपॉर्चुनिटी बनाई, मैंने चांस लिया एंड आई गॉट अ रिवॉर्ड। इसका सिंपल ये मतलब होता है रिस्क रिवॉर्ड का। अगर आप रिस्क लोगे ही नहीं तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये बात थी ऑर्डर ब्लॉक की। और ऑर्डर फ्लो एज आई एक्सप्लेन्ड, आपको सिर्फ ऑर्डर फ्लो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी। मैंने जैसे भी आपको दिखाया, ये 1 आवर का लॉन्ग टर्म का था, ठीक है। सेम वे मैंने अभी 5 मिनट पे आपको दिखाया कि ये शॉर्ट टर्म का ऑर्डर फ्लो था, ठीक है। 3 मिनट पे भी मैंने आई शो यू द सेम थिंग कि ये 3 मिनट का ऑर्डर फ्लो था छोटे उसका, ठीक है। 1 मिनट में अगर आप और ज़ूम आउट करेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जो हम आगे सीखेंगे। अगर 1 मिनट पे आप इसको देखेंगे तो देन यू विल सी कि कैसे मार्केट, ठीक है। तो ये ऑर्डर करा, ब्रीच करा मार्केट ने इसको, तो एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी दी, दी ना? फेल कर सकता था, कर भी दिया एक बार, बट देन अगेन एक बार अपॉर्चुनिटी भी दी। तो अब आप ये समझ रहे हैं कि आप जितना छोटा जाएँगे, उतना आपको और ज़्यादा प्राइस एक्शन बिखरा हुआ मिलेगा, और जितना आप टाइम फ्रेम को बड़ा करते रहेंगे, उतना आपको प्राइस एक्शन क्या मिलेगा, कंजेस्टेड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कहानी होती है ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो की, ठीक है। तो एज अ ट्रेडर आपका काम है इन्हीं अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना और इनके बेसिस पे ट्रेड लेना।